धौलपुर जिले में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र का उद्घाटन आज राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन द्वारा किया गया। न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने कहा कि जिले के गांव कोटरा को विधिक सेवा प्राधिकरण ने गोद लिया है। कोटरा गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिलाया जाएगा। गांव को दस्यु एवं अपराध से मुक्त करने के साथ लोगों के आपसी विवादों के निस्तारण कराए जाएंगे। वहीं गांव के विकास के लिए सरकार की प्रत्येक योजना को पहुंचाया जाएगा। गांव के अंदर सामाजिक समरसता कायम की जाएगी। कार्यक्रम में न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक ने कहा कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के माध्यम से आपसी विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। समाज में लोगों को उलझते हुए जमाने गुजर जाते हैं, जिसमें तन मन धन और सभी की बर्बादी होती है, जिसमें कई पीढ़ियां विकास से वंचित रह जाती हैं। लेकिन वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र के माध्यम से दोनों पक्षकारों से वार्ता करके सहमति उत्पन्न कर दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है। न्यायाधिपति रफीक ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और समाज दो पक्षों में व्याप्त विवाद को सुलझाने का प्रयास करे। साथ ही जो पक्षकार निर्धन और असहाय है उसकी बिना लालच के पैरवी करे। बेटी बचाओ अभियान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि देश में बेटियों के जन्म दर में भारी गिरावट आ रही है। इससे समाज के हर व्यक्ति को नारी पुरुष के भेद को खत्म करना होगा। जब माता शक्ति नहीं होगी तो समाज में नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? इसके लिए चिकित्सकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं प्रदेश में वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिससे धरा का माहौल दूषित हो रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रदेश के प्रत्येक गाँव में 100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इसके लिए वन विभाग का सहयोग लिया जाएगा। कार्यक्रम में जिला जज चंद्रप्रकाश श्रीमाली सहित सभी न्यायिक अधिकारी गण, वकील और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पिछले 5 साल में करीब 370 कैंप आयोजित कर चुके हैं और उन कैंपों का उद्देश्य होता है मेगा लिटरेसी कैंप होते हैं, मेगा लीगल लिटरेसी कैंप होते हैं और उन कैंपों में हम हर विभाग की अलग अलग स्टॉल लगवाते हैं और उसके माध्यम से जो जिस प्रकार की योजना का लाभार्थी है उनको वहाँ तक लाते हैं, उनको उसको लाभ दिलवाते हैं। इस तरह से 1 करोड़ 60 लाख लोगों को पिछले 6 साल में लाभ मिल चुका है और आगे भी ये प्रयास हमारा जो बना रहेगा कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर हम इस प्रकार के मेगा कैंप आयोजित करें और लोगों को अलग अलग प्रकार की जो केंद्र की राज्य की योजना है उनके लाभ उन तक पहुँचाएँ, उसमें सहायक बने। एक लास्ट सवाल है सर, जैसे धौलपुर जिले में एक हमारा ये नवरा गाँव है जो आज देश भर में पहचान बना चुका है स्मार्ट लिस्ट। सर क्या आने वाले समय में कोटरा गाँव भी ऐसी पहचान बनाएगा? कोशिश तो यही है, इसीलिए जिला विधिक सहायता प्राधिकरण ने हमारे जिला सत्र न्यायाधीश ने ये निर्णय लिया है। प्रयास यही रहेगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव लेवड़ापुरा के 3 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के अंदर वाले बरामदे में न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सोमवार को गांव में एक पक्ष के करीब 100 से अधिक लोगों ने लामबंद होकर लाठी डंडों और सरियों से हमले किए थे। हमले में महिला, पुरुष और बच्चों सहित करीब 20 जने घायल हुए थे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे लोगों में आधा दर्जन लोगों की अभी भी नाजुक हालत बनी हुई है। बेहोशी की अवस्था में कलेक्ट्रेट के बरामदे में लेटे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई कर पीड़ितों को आश्वासन नहीं दिया है। गौरतलब है कि सोमवार को बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव लेवड़ापुरा में रोशन लाल और रामवीर सरपंच के परिवारों के मध्य खेतों में पानी की सिंचाई के पानी को लेकर झगड़ा हो गया था, जहां रामवीर सरपंच के पक्ष के करीब 100 से अधिक लोगों ने लामबंद होकर रोशन लाल के परिजनों पर लाठी, सरी और डंडों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले में पीड़ित पक्ष के महिला, पुरुष और बच्चों सहित करीब 20 जने घायल हुए हैं। तब जाएंगे हमारे को यहाँ से न्याय मिलेगा, तब यहाँ से हमारी सुनवाई होगी, कुछ हमारा फैसला होगा, तब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। क्या मांग है तुम्हारी? मांग हमारा न्याय सर। ऐसा है सर, हम नहीं जाएंगे तो कलेक्टर साहब के जो से तो हमें न्याय नहीं मिलेगा और हम रीना सरपंच ने पिटवाए हैं, ठाड़े है कि हमारी लूटपाट कर रही है। हमारे जो घर में हथो ताय सबे ले गई, हमारी आग लगा दी, हमारा जो कुछ घर में बचो ताय 100 आदमी ले गए। रामवीर सरपंच की बच्ची है रीना, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो, तो जब तक हम नहीं जाएंगे न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे, चाहे मारे जाएं। हमारा मेडिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारी 2 लाश पड़ी हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। क्या
मैं इशारा कर दूं तो चालू है। बिल्कुल कहानी शॉर्ट में और पूरी कह दी हो, ज़्यादा लंबी कहानी मत पढ़िए। यस, क्या बात हुई है? सर, हम नहर का पानी के लिए बहुत घूम रहे थे, परेशान थे। हमने 16 तारीख को पानी के लिए सिंचाई का पानी ले लिया था। उसने हमने ज़बरदस्ती से पानी काट लिया। हमने बोला तो एक राय होकर उसकी सरपंच नहीं आई थी, रीना सरपंच, और उसका पति, दोनों ने हमको बहुत पीटा, हमारी पत्नी को पीटा। हमने FIR भी की, हमारे FIR नहीं ली। हमको झांसा दे दिया, 3-4 दिन से घुमाया फिराया। कोतवाल साहब ने कहा आपका FIR हो गया। उसके बाद में हम घर आए तो हमको दबाव दिया सरपंच ने। उन्होंने बोला आप FIR करेंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। इतने में ही सर उन्होंने दूसरे दिन हम जा रहे थे FIR कराने, तो एक राय होकर के घर पर टूट पड़े और मेरे जो चाचा ताऊ बाबा जो जितने भी मिले थे सबको तोड़ फोड़ दिया। करीब 150-200 लोग थे। घर को जला दिया, एक टेम्पू था उसको तोड़ फोड़ कर दिया, घर गृहस्थी का सामान तोड़ फोड़ कर दिया सर। और हमारा बक्से में कपड़े थे, कुछ कपड़े चुरा ले गए, कुछ बक्सों को उठा ले गए, औरतों के जेवर गहने, कानों के कुंडल सबको छीन ले गए। मारपीट की, घर में घुसकर उनको बेइज्जती की, जाति सूचक शब्द बोले, उनके कपड़े को फाड़ छीड़ दिया और चुटिया पकड़कर बहुत बेइज्जत किया। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर सराय गजरा तराई पर बीती रात अज्ञात चोरों ने रोशनलाल किराना स्टोर की दुकान को निशाना बनाते हुए 25,000 की नकदी के साथ करीब 60,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान के बगल से बने जीने का ताला तोड़ा और उसके बाद जीने की सीढ़ियां तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार राजेश मित्तल ने बताया कि सुबह दुकान खोली तो जीने का ताला टूटा हुआ मिला और जीने की सीढ़ियों को तोड़ते हुए चोर दुकान के अंदर घुसे हैं। दुकान से 25,000 की नकदी सहित करीब 60,000 के माल को लेकर फरार हो गए। राजेश मित्तल ने बताया कि दुकान के पास निहालगंज पुलिस चौकी होने के बावजूद चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान का मौका मुआयना किया और पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुबह दुकान खोली है 7-7 बजे। जीने का दुकान के बगल से जीना उसका लॉक टूटा हुआ मिला है। जीने की सीढ़ियों को तोड़ते हुए दुकान के अंदर वो घुसे हैं। दुकान के अंदर उन्होंने दांते तोड़े हैं, जीने तोड़े हैं, काफ़ी भारी भरकम पत्थर जो लगे थे वो लेके आए हैं या सब्बल लेके आए, उससे उन्होंने जीने को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया है। दुकान से लगभग 20 से 25,000 रुपये कैश ले गए हैं। बादाम, मिंगी, मुनक्का, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सामान ले गए जिसकी कीमत मैं समझता हूँ 50-60,000 रुपये है। काफ़ी नुकसान कर गए हैं। सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मोमबत्ती जलाई उन्होंने, मोमबत्ती से उन्होंने ये सारे काम किए हैं, मोमबत्ती जलाते हुए। और ये दुखद घटना है जो मेरे साथ हुई है। पुलिस चौकी बराबर होते हुए 300 मीटर की होते हुए बगल से घटना हो गई। चौड़ाई की एक दुकान होते हुए पुलिस प्रशासन सो रहा है, क्या कर रहा है समझ से बाहर है मेरी तो। धौलपुर शहर के आगरा बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी के मेन गेट पर स्थित सब्जी की दुकानों में देर रात भीषण आग लग गई। सब्जी की दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की 2 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने से पहले मंडी की 2 दुकानों में रखा 2 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मंडी के मेन गेट पर स्थित पीड़ित दुकान मालिक सुनील और मंगल सिंह ने बताया कि देर शाम को वह अपनी दुकानों में सामान रखकर घर चले गए। रात करीबन 2 बजे उन्हें दुकानों में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दोनों दुकानदारों ने आग पर काबू करने के लिए नगर परिषद की दमकल को फोन कर बुला लिया। आग के भीषण होने पर दूसरी दमकल को भी मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकान मालिकों ने बताया कि उनकी दुकान में दोनों दुकानदार के साथ व्यापारी ओम प्रकाश और अख्तर चौधरी सहित कई लोगों का माल रखा हुआ था जो आग की चपेट में आने से खाक हो गया। आग लगने को लेकर पीड़ित दुकान मालिकों ने निहालगंज पुलिस को सूचना दी। व्यापारियों की सूचना पर पुलिस आग के कारणों को तलाशने में जुटी हुई है। दुकान में आग लगी रात को करीब 2 बजे के टाइम पे। उसमें करीबन सामान लगा 2-2.5 लाख रुपए का। दुकान थी हमारी सुनील की, मंगल सिंह की, अख्तर चौधरी की, और उसमें 7 लोग सामान भी रखते हैं। उनका सारा सामान जलकर राख हो चुका है। तो आग कैसे लगी कुछ पता लगा? आग का कोई कारण नहीं है बता सकते। रात के समय था 2 बजे के टाइम था। फिलहाल में अभी शॉर्ट सर्किट से या किसी से? अभी शॉर्ट सर्किट हमारी लाइन दुकान में तो लाइट ही नहीं थी। फिर अगर किसी बगली में कोई कह नहीं सकती, अगर किसी कारण हो सकता है तो लाइन चलेगी नहीं चलेगी इसमें।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के मचकुंड रोड पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर के साथ मारपीट की और उसके बाद पिस्टल की नोक पर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपए और नकदी लेकर फरार हो गई। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में उपचार चल रहा है। घंटागंज निवासी पीड़ित घायल ब्रज मोहन ने बताया कि वह किसी कार्य से अपने घर से वाटर बॉक्स की तरफ जा रहा था। तभी वाटर बॉक्स के पास 2 बाइक सवार युवक मिले जो मुझे जबरदस्ती पिस्टल की नोक पर मचकुंड रोड की तरफ ले गई, जहां दोनों बदमाशों ने मेरे साथ मारपीट की और जेब में रखे 10,000 रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घायल व्यक्ति को परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। 2 व्यक्ति मिले रास्ते में तोड़वाई पाया था और कट्टा जुमला उठा के मुझे मचकुंड की तरफ ले गए। मनुष्य के पहाड़ के बगल में मेरी मारपीट की और मेरे 10,000 रुपये छीन लिए, मोबाइल छीन लिया। जब तक ये व्यक्ति आ गया तो मुझे छोड़ के भाग गया ऐसे सर वहाँ से। धौलपुर शहर के गढ़पुरा रोड स्थित किड्स एंजल कॉन्वेंट स्कूल में नन्हे मुन्नों ने होली का पर्व बड़े ही उत्साह एवं मौज मस्ती के साथ मनाया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्नों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और बच्चों ने होली के गानों पर नृत्य कर होली कविताएं सुनाकर खूब मस्ती की। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य मधु गर्ग ने बच्चों से कहा कि होली के त्योहार पर सभी को रंगों की जगह गुलाल की होली खेलनी चाहिए, क्योंकि रंगों की होली खेलने से पानी बर्बादी के साथ त्वचा को भी नुकसान हो सकता है। होली भाईचारे का त्योहार है, सभी को मिलजुल कर इसे खेलना चाहिए। निदेशक दीपक गर्ग ने नन्हे मुन्नों को होली का महत्व बताते हुए भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम में अर्चना शर्मा सहित स्टाफ मौजूद था। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान हेतु स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगों के त्योहार पर धौलपुर शहर के दुकानदारों को रंग उत्सव एवं फाग उत्सव के साथ साथ लोकतंत्र के महोत्सव आम लोक सभा चुनाव 6 मई को 100% मतदान करने एवं प्रेरित करने के लिए मिठाई के डिब्बों पर स्टिकर चिपकाकर जन को जागरूक करने एवं दोनों त्योहार रंग उत्सव और लोकतंत्र उत्सव की प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं दी गयी। इसी क्रम में गुलाबबाग चौराहे पर रंग बालों एवं पिचकारी के दुकानों को भी स्टिकर देकर उन्हें भी संदेश दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका एवं दामोदर लाल मीणा, होतम सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी एवं स्वीप टीम के सदस्य मौजूद थे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जिला अस्पताल धौलपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 6 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी के निर्देशानुसार 100% मतदान का लक्ष्य है। मतदान दिवस को समस्त मतदाताओं को अन्य कामों को छोड़कर लोकतंत्र के महात्योहार पर मतदान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। सामान्य चिकित्सालय में प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आमजन का आवागमन होता रहता है। सिर्फ गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं मतदाताओं को जागरूक करने का अस्पताल एक उचित माध्यम है। समस्त चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सक एवं ANM को मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके साथ आए हुए परिजनों को मतदान जागरूकता का संदेश देना चाहिए। PWDS जिला प्रभारी दामोदर लाल मीणा ने उपस्थित समस्त लोगों को मतदान दिवस को जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर सुगम मतदान के अंतर्गत दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। शिव वाहन टीम प्रभारी जय सिंह ने अस्पताल परिसर में EVM व VVPAT से मॉक पोल कराया तथा वहां पर उपस्थित चिकित्सकों, महिलाओं, किशोरियों, स्टाफ नर्स एवं समस्त स्टाफ ने बैलेट यूनिट की बटन दबाकर VVPAT में अपनी पर्ची देखकर मतदान की प्रक्रिया समझी व प्रसन्नता जाहिर की। अंत में डॉक्टर जय सिंह ने सभी को मतदान की शपथ दिलाई व सेल्फी विद डॉल्फी ली। बैनर पोस्टर के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर BD जिंदल, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, डॉक्टर RD गर्ग, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत, डॉक्टर ब्रिजेश सिंगल, डॉक्टर पवन बिंदल समस्त स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा गिरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सेल्फी विद डॉल्फिन पोस्टर का विमोचन किया तथा स्वीप कार्यक्रम के तहत रंगोली विद डॉल्फिन बनाई गई, जिसमें व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांगजन को डॉल्फिन द्वारा मतदान केंद्र पर पहुंचाने में सहयोग करते हुए दिखाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बनाई गई रंगोली की प्रशंसा की तथा इस मौके पर उन्होंने संदेश दिया कि 6 मई 2019 को मतदान दिवस को 100% मतदान करना हमारा लक्ष्य है। सिप नोडल अधिकारी शिवचरण मीना ने जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि सेल्फी विद डॉल्फी के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश आम मतदाता तक पहुंचाने के लिए लोग सेल्फी विद डॉल्फी के साथ सेल्फी लें व सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करें। निर्वाचन अधिकारी एवं स्वीप नोडल अधिकारी ने उपस्थित लोगों के साथ मौके पर सेल्फी ली और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। रंगोली बनाने का कार्य महिला अधिकारिता विभाग की जिला महिला कल्याण अधिकारी कनुप्रिया कौशक की देखरेख में रचना शर्मा व स्वाति दिवाकर के द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला
प्रभारी दामोदर लाल मीणा, सहायक अजय रावत, उत्तम सिंह, नरेश भारती, जगदीश वर्मा, देवेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, राहुल व समस्त कलेक्ट्रेट के कार्मिक उपस्थित रहे।